नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन। पीएम ने अपनी समकक्ष को उपहार में दी भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति। सरयू और महाकुंभ का जल भी किया भेंट। भारतवंशियों की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा त्रिनिदाद टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पीएम मोदी को बताया सर्वाधिक सम्मानित नेता। आज दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। पुणे दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खटकवासला में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की भव्य प्रतिमा का किया अनावरण। कहा भारत के मूल स्वरूप को बचाने में बाजीराव पेशवा का अहम योगदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया डूरंड कप के 134वें संस्करण की ट्रॉफी का अनावरण। कहा खेल समाज में एकीकरण का करता है काम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और झारखंड होंगे डूरंड कप के मेजबान राज्य। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र की शुरुआत की। कहा इस सेंटर का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो रहा है सराहनीय कार्य। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने भारतीय समुदाय के विशाल जनसमूह को भी संबोधित किया। पीएम को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन। पीएम के स्वागत के लिए वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद थीं। परंपरागत अंदाज और गर्मजोशी से भरे अभिनंदन के बाद पीएम होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। भोजपुरी चौताल प्रस्तुति ने इन पलों को और यादगार बना दिया। पीएम ने पोर्ट ऑफ स्पेन में विशाल भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री भी शरीक हुईं। ऐलान किया कि उनका देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेगा। पीएम ने इसके लिए आभार जताया। पीएम ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। साथ ही घोषणा की कि वहां रह रही भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाएंगे। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. पीएम ने अर्थव्यवस्था से अंतरिक्ष विज्ञान तक भारत की शानदार प्रगति की चर्चा की। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर की बिहार की जड़ों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बिहार की बेटी कहा।
बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। पीएम ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लिया गया पवित्र जल और अयोध्या की सरयू नदी का जल भी उन्हें भेंट किया। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 5 देशों की यात्रा का ये उनका दूसरा चरण है। यहाँ की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस भोज में सोहारी पत्ते पर भोजन परोसा गया, जिसका त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ त्योहारों और अन्य विशेष कार्यक्रमों के दौरान अक्सर इस पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर ये 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भारतवंशियों ने इसे एक सपने को साकार होने जैसा बताया। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों से उनका अनुभव जाना। ये उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद का है। ये देखिए, भारत के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मिले हैं और किस तरीके से उत्साहित है। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले थे? बहुत एक्साइटेड था। इट वाज सो एक्साइटिंग डे। वी आर वेरी क्लोजली वी वॉच्ड, वी मेट मोदी जी। इट वाज सो मेमोरेबल डे टुडे। Thank you very much. You are very excited. Why? Yes. I feel all my pores raised when he passed next to me. Beautiful. I feel energetic. कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भारत माता की जय। जय मोदी, हर हर मोदी, घर हर मोदी। आप साड़ी में दिखाई दे रही हैं। भारतीय परिधान में काफी लोग हैं यहाँ पे। I feel really privileged to be part of this event. जय मोदी। कितना बड़ा क्षण आप लोगों के लिए? बहुत लाइक स्पीचलेस है। सो बहुत अच्छा हुआ। उतना नजदीक से देखना बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख के। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का यहाँ आना और कितना महत्वपूर्ण, बड़े उत्साह नजर आ रहे हैं आप? ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड ये ऑलमोस्ट एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। You are very excited. Why? Very excited. Thank you, Modi ji, for gracing us with your splendid presence here in Trinidad today. Thank you again and again. Why you came here? Was very excited to see him for where he came and where he become now Prime Minister of India. That's really tremendous. And the shoes he wore when he was going to school, he had no shoes. And he used to take the chalk and color his shoes to get it white. That impressed me such a great deal. That is humility. Beautiful. क्या excitement आपका? How's your excitement? Very much. Great. Such a great guy, great man come to this country. भारत के लोग हैं जो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे थे और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सपना था नरेंद्र मोदी जी से मिलने का, जो आज उनका पूरा हो गया है। कैमरामैन मोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी, जिससे भारत अर्जेंटीना साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। 2, 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर
4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना में होंगे, जो लैटिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो इसे ऐतिहासिक बनाती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने में ही एक संवाद है, जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है। हमारा रिश्ता अर्जेंटीना के साथ मल्टी फेसेटेड है। सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। The Prime Minister's visit to Argentina comes at a particularly significant time as Argentina is undertaking major economic reforms, somewhat similar to those India went through in the past. Both leaders will, of course, discuss subjects of economic and trade interest to further strengthen bilateral relations. 2019 में भारत अर्जेंटीना के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अर्जेंटीना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार हैं, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अर्जेंटीना दुनिया के लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। चिली और बोलीविया के साथ भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में अर्जेंटीना एक अहम साझेदार बन रहा है। अर्जेंटीना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शेल गैस और चौथे सबसे बड़े शेल ऑयल भंडार हैं। भारत की टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ केयर तकनीक अर्जेंटीना के दूरदराज के इलाकों में सस्ते और स्केलेबल मॉडल के जरिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने में मदद कर सकती है। रक्षा, अंतरिक्ष, आईटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की प्रगति अर्जेंटीना के लिए मूल्यवान विशेषज्ञता और अवसर प्रदान करती है। India is a country that has been growing economically so much, especially since you adopted the reforms opening the economy and adopting the rules of the market economy and open economies, and especially in this decade under the leadership of Prime Minister Modi. अर्जेंटीना यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल जोस दे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि देंगे। ये कदम भारत के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव जैसे साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना दौरा दोनों देशों के बीच में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। भारत और अर्जेंटीना का फोकस इस बात पर होगा कि कैसे स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और साथ ही साथ बेहतर सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ये महज एक द्विपक्षीय दौरा नहीं है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे ग्लोबल साउथ के देश एक साथ आ रहे हैं बेहतर भविष्य बनाने की दिशा के अंदर, और भारत और अर्जेंटीना इसके अंदर एक बेहतर साझेदार हैं। कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने अर्जेंटीना में भारत के राजदूत अजनीश कुमार से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन एम्बेसडर डेजिग्नेट टू अर्जेंटीना अजनीश कुमार जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू डीडी न्यूज़ सर। सबसे पहले देखा जाए तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है अर्जेंटीना का, मल्टीलैटरल लेवल पे तो 2018 में पीएम यहाँ पे आए थे, लेकिन कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर 57 साल के बाद में आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंस है इस विजिट की अगर आप देखा जाए तो? प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने में ही एक संवाद है, जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है। सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं, चाहे तो वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल एज वेल एज सोशल। तो हमारा इनके साथ एक रिश्ता ऐसा है जो हम यहाँ भी देखते हैं जब हम यूनाइटेड नेशंस मल्टीलैटरल ऑर्गन्स में हो, तो बायलैटरल के अलावा इन सभी मुद्दों पर हमारे दोनों देशों में बहुत फ्रेंडलीनेस है और हम एक बहुत ही प्रोडक्टिव रिलेशनशिप में साथ साथ काम करते हैं। ये तो देखा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लेस के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और अर्जेंटीना की बात की जाए, भारत ने कई सारे रिफॉर्म्स को अंजाम दे दिया है, अर्जेंटीना रिफॉर्म्स की राह पर अब निकल पड़ा है, तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों भारत और अर्जेंटीना के रिश्ते इस लिहाज से देखा जाए तो? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। अर्जेंटीना में भी बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं। अभी जो यहाँ के कार्यरत राष्ट्रपति हैं महामहिम श्री खावियर मिलेई साहब, ये भी बहुत सारे चेंजेस लाने की चेष्टा कर रहे हैं और इनका भी जो एक मानना है कि वो अपने देश में किस तरह
अपने लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर सके, सबसे ज़्यादा प्रावधानों का प्रोविज़न कर सके। और जैसा हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भी हो रहा है, 2 कार्यकाल में तो बहुत कुछ हो चुका है, इस देश में भी ऐसा बहुत कुछ है जो हिंदुस्तान की उदाहरण के रूप में यहाँ भी प्रेषित किया जा सकता है, जैसे हमारा डिजिटल मॉडल। भारत एक तरह से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन कैपेसिटीज़ को बिल्ड कर रहा है और अर्जेंटीना जो कहते हैं कि एक जो लिथियम ट्रायंगल है, जो रेयर अर्थ मिनरल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो एक तरह से उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। तो पीएम मोदी जब अर्जेंटीना के दौरे पर होंगे तो रेयर अर्थ मिनरल के लिहाज से, लिथियम के लिहाज से क्या कुछ एक्सप्लोर होगा दोनों देशों के बीच में? इस क्षेत्र में हम पहले से कार्यक्रम कर रहे हैं, पहले से हम इसमें दोनों देश काफ़ी कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। हमारे देश की एक एजेंसी है जिसका नाम काबिल है। काबिल यहाँ पर पहली बार 2022 में एक MOU के अंतर्गत इस देश में प्रवेश किया। 2024 में उन्हें 5 ब्लॉक्स मिले हैं और उस पे वो लिथियम प्रोस्पेक्ट्स कर रहे हैं। और लिथियम ही क्यों, इस देश के पास और भी अलग खनिज हैं। और मेरा मानना है, जैसा कि जो हमारी पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में जो इसी साल जनवरी में हुई थी, जैसा उसका अपना एक रूपरेखा तैयार किया गया है, उसके अंतर्गत 2 वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किए जाएंगे। एंड उसमें हम सिर्फ माइनिंग ही नहीं, हम जॉइंट माइनिंग की भी बातें करें, हम साथ साथ कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे उसको चेंज करें, कन्वर्ट करें इनटू मिनरल्स विच कैन बी एक्सपोर्टेड, जिसको हम वापस हिंदुस्तान ले जा सके। तो यस, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है इस देश के साथ और हमारा मानना है कि आगे के सालों में हम इस देश के साथ इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम कर सकेंगे। शुक्रिया अजीज जी हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर रजनीश कुमार कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अर्जेंटीना का दौरा है कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, या तो व्यापारिक दृष्टि से देखें, रणनीतिक साझेदारी तौर पर देखें, या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देने की दिशा से। हर तरह के जो एंगल है उस पर निगाहें रहेंगी और जाहिर सी बात है कि जो द्विपक्षीय संबंध है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन विनय कुमार के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अर्जेंटीना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे दौरे पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री पुणे के खटकवासला में महान राष्ट्रभक्त और मराठा गौरव के प्रतीक श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने श्रीमंत बाजीराव पेशवा के गौरवशाली इतिहास के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उन्होंने बताया, भारत के मूल स्वरूप को बचाने में बाजीराव पेशवा का अहम योगदान रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। सूचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव और सबसे बड़ी बात, युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में डूरंट कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया। डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसके 134वें संस्करण की शुरुआत 22 जुलाई 2025 को होगी और ये 23 अगस्त तक चलेगा। इस बार 5 राज्यों में मैच खेले जाएंगे। डूरंट कप के मेज़बान राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और झारखंड होंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 2 साल के अंतराल के बाद मैचों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने डूरंट कप के महत्व पर प्रकाश डाला।
में फुटबॉल की परंपरा का एक प्रतीक है। मुझे अवगत कराया गया है कि डुरांड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं। इस बार डुरांड कप पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। ये इन क्षेत्रों की जनजाति और स्थानीय संस्कृतियों से गहराई से रचा बसा है, जो इसे केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। दुनिया भर में सामाजिक मुद्दों, जनमत और जनसांख्यिकी रुझानों पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्यू रिसर्च सेंटर के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां लोकतंत्र से संतुष्टि का स्तर सबसे अधिक है। प्यू सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 74% लोग लोकतंत्र से संतुष्ट पाए गए, जबकि जापान में केवल 24% लोगों ने संतुष्टि जताई, जो सबसे कम है। ये सर्वेक्षण भारत की लोकतांत्रिक और आर्थिक स्थिति को लेकर सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है, जो वैश्विक संदर्भ में इसे एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करता है। भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड और स्वीडन उन देशों में शामिल है। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का कड़ा एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली की दक्षिण जिले की पुलिस ने 18 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दक्षिण दिल्ली के हौसखास में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की छापेमारी के दौरान की गई। ये लोग 6 वर्षों से बिना दस्तावेज के पंचशील फ्लाईओवर इलाके की झुग्गियों में रह रहे थे। अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं, दिल्ली पुलिस फिर आई एक्शन में। बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कर रही है ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। दिल्ली की दक्षिण जिले की पुलिस ने बुधवार को 18 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी दक्षिण दिल्ली के हौजखास में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के द्वारा की गई। इनमें 5 पुरुष, 7 महिलाएं, 6 बच्चे शामिल हैं। ये लोग 6 वर्षों से बिना दस्तावेज के पंचशील फ्लाईओवर इलाके की झुग्गियों में रह रहे थे। दिल्ली की दक्षिण जिले की पुलिस ने इस साल अपने अभियान को और तेजी से करते हुए 141 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर उन्हें डिपोर्ट किया है। वहीं उत्तर पश्चिम जिले की टीम ने भी 7 और अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला दोबारा चुपके से भारत में घुस आई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाई और उसे फिर से गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया गया। साउथ डिस्ट्रिक्ट को बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में घुसे थे उनको वापस डिपोर्ट करने में। पिछले सप्ताह हम लोगों ने टोटल 31 बांग्लादेशी को FIR को हैंड ओवर किया है ताकि वो फर्दर उनको डिपोर्ट कर पाए बांग्लादेश के लिए। साउथ डिस्ट्रिक्ट में हमारे PHQ डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस एक वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। हम इलीगल जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनको ट्रैक कर रहे हैं। इस साल में लगभग हमने 141 बांग्लादेशी वापस भिजवा चुके हैं। कहां से कितने हुए गिरफ्तार? दक्षिण दिल्ली से 141 बांग्लादेशी गिरफ्तार, रोहिणी से 57 बांग्लादेशी गिरफ्तार, उत्तरी दिल्ली से 174 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पूर्वी दिल्ली से 120 बांग्लादेशी गिरफ्तार, दक्षिण पश्चिम दिल्ली से 164 बांग्लादेशी गिरफ्तार, बाहरी दिल्ली से 344 बांग्लादेशी गिरफ्तार, द्वारका से 75 बांग्लादेशी गिरफ्तार, बाहरी नॉर्थ दिल्ली से 150 बांग्लादेशी गिरफ्तार, शहादरा से 75 बांग्लादेशी गिरफ्तार, उत्तर पश्चिम दिल्ली से 213 बांग्लादेशी गिरफ्तार। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और उनको डिपोर्ट भी किया है। 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस ड्राइव के लिए आदेश दिए थे और इसके बाद से दिल्ली के विभिन्न जिलों में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और दिल्ली पुलिस लगातार इसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। और बीते कुछ दिनों में हम अगर नज़र डालें आंकड़ों पर तो ये आंकड़े चौंकाने वाले साबित हो रहे हैं। यानी जो भी अवैध बांग्लादेशी राजधानी में रह रहा है, एक एक करके उनको ढूंढा जा रहा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है और उनके पास उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। कैमरा राजेंद्र जोशी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ के लिए। बर्मिंघम टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इतिहास रचने में कामयाबी पाई है। शुभमन ने भारत की पहली पारी में दोहरा शतक लगाया। इस दोहरे शतक के साथ ही शुभमन ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए।
एक नज़र शुभमन गिल की इस ऐतिहासिक पारी और उनके नए रिकॉर्ड्स पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। बर्मिंघम टेस्ट में